नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है। और आज भरी संसद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी के यस मैन और सबसे वफादार मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन, तीनों एक ही व्यक्ति में समाहित है। उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को भरे सदन में राजनाथ सिंह के सामने ही मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगनी पड़ी, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी, अपने ही बयान को स्पंज करवाना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आदत पड़ गई है ओछेपन की, आदत पड़ गई है बदजुबानी की। अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उम्र वरिष्ठता कुछ भी नहीं दिखती। 84 साल के सामने बैठे लीडर ऑफ अपोजिशन नड्डा की उम्र के बराबर तो उनका करीब करीब संसदीय जीवन है। करीब करीब 55 साल का उनका संसदीय जीवन है। उनको मेंटल बोल रहे थे, मेंटल। भाव यही है, मेंटल। बवाल हो गया तो माफी मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ शाह का भाषण बीच में ही काट करके अखिलेश यादव ने झाड़ दिया बुरी तरह से। शाह भाषण में झूठ बोल रहे थे और झूठ बोलते हुए वो पकड़े गए हैं। हम आपको सबूत दिखाएंगे आपके सामने, न दिखाएं तो भी ये इतना सामान्य, इतनी जानकारी है कि देश में सबको पता है, लेकिन फिर भी दिखाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो जो हम ला रहे हैं वो जेपी नड्डा का है। लाइए, प्ले कर दीजिए, फटाफट प्ले कर। देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है एंड ही हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्राइम मिनिस्टर is the most popular leader of the world, दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सर। I take back my words. Yes, take it back. Yes, sir. I take back my words. He has taken back his words. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपेंड करने की कृपा। अब सुन लिया आपने ना। ये वही जेपी नड्डा हैं जो आज 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे का मेंटल बैलेंस गड़बड़ बता रहे हैं।
ये वही जेपी नड्डा हैं जो जगदीप धनखड़ के जबरन इस्तीफा से मुश्किल से 2.5-3 घंटे 4 घंटे पहले राज्यसभा में खुद ही बता रहे थे कि मैं जो कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा और कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हम लोग शायद इतनी दूर तक सोच नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे कि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल खत्म हो चुका है, पूरा हो गया, दिन उनके पूरे हो गए, अच्छे दिन उनके गए, अब बुरे दिन शुरू हो गए। क्योंकि वही इस्तीफे के दिन 21 जुलाई को दोपहर बाद की चर्चा थी और जेपी नड्डा ने कहा कि मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। हमने चर्चा भी की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इशारा है कि अब जगदीप धनखड़ को बेआबरू करके कूचे से बाहर किया जाएगा, इस्तीफा जबरन ले लिया जाएगा। यह अहंकार देखिए ना, अहंकार है ये। पिता की उम्र के मल्लिकार्जुन खड़गे से बता रहे हैं मेंटल बैलेंस, ये इनके संस्कार भी हैं, ये बताते हैं ना बुजुर्गों को। हालांकि बुजुर्गों के साथ ये क्या करते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त है। वो यशवंत सिन्हा से लेकर के जसवंत सिंह और आडवाणी, जोशी, सब लंबी फहरिस्त है। खैर, जेपी नड्डा को वही माफी मांगनी पड़ी, राजनाथ सिंह भी सदन में थे, माफी मांगनी पड़ी, वापस लेने पड़े सब, और फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माफ तो नहीं करूंगा, मुझे मेंटल बता रहे हो, माफ तो नहीं करूंगा। और ये जेपी नड्डा वो हैं जिन्हें इस सरकार में फिर भी सौम्य चेहरा माना जाता है कि हाँ फिर भी ठीक है, लेकिन अब बढ़ता हुआ अहंकार यहां तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्लिप लाइए अमित शाह की, फटाफट। आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर ओके, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? देखिए, फिर सबूत दिया इन्होंने, फिर वही सबूत दे दिया है ओछा पर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले नहीं गिर पाएगा इतना। ये बता रहे थे कि आतंक के आका को हमने खत्म कर दिया, आतंक के आका को मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया, पाताल में पहुंचा दिया। अखिलेश यादव की आवाज थी सामने से, उन्होंने कहा आतंक का आका तो पाकिस्तान है, बताइए कहां मिट्टी में धूल में मिला दिया आपने, हम लोग भी जाने, देश को जानना जरूरी है, बताना चाहिए ना। तो कह रहे हैं आप पाकिस्तान से बात करते हैं क्या, आपकी बात पाकिस्तान से होती है? नहीं, किसकी हो सकती है? आपके अलावा और कौन कर सकता है भाई? पाकिस्तान में एक्सेस बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के पाकिस्तान में एक्सेस तो सिर्फ आपके प्रधानमंत्री का हो सकता है, मोदी जी का हो सकता है, और किसी का एक्सेस नहीं हो सकता। मतलब लॉजिक सवाल का जवाब आना चाहिए ना। और नरेंद्र मोदी संसद में, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते वक्त विपक्ष को छिछोरा बता रहे हैं। मैं जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हो कि उससे पहले मोदी जी का भाषण खत्म हो चुका है, उस भाषण में विपक्ष को छिछोरा बता रहे हैं। अब कौन छिछोरा है आप तय कीजिए, और मुझसे सुनना चाहते हैं तो जो जवाब न दे वो छिछोरा है, जो बदतमीजी और बदसलूकी करे वो छिछोरा है, जो संसदीय मर्यादाओं को तोड़ रहा है वो छिछोरा है, जो सेना का अपमान कर रहा है वो छिछोरा है। सेना का अपमान कौन कर रहा है? जो ये कह रहा है कि जो है हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने एक तरफा सब कुछ कर दिया है, निपटा दिया है, सेना को हमने खुली छूट दी थी। हमारी डिफेंस अटैची ने कहा कि नहीं, सेना के हाथ बांध रखे थे, तो आपने डिफेंस अटैची के, हमारे सीडीएस ने कहा नुकसान हुआ है, सीडीएस के हमारे डिप्टी जो है आर्मी चीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक साथ लड़ रहे थे, फेस पाकिस्तान था, पीछे चीन था। सबका अपमान किया है आप। अगर आप संसद में झूठ बोल रहे हैं तो सदन में झूठ बोल रहे हैं, छिछोरापन इसको कहते हैं। और ये भाषण जो अमित शाह का था, इस भाषण में अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला।
ये कहते हैं, इसको कहते हैं झूठ फरेब करने वालों पर उंगली उठनी चाहिए, नहीं उठेगी। संसद में ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला, लाइए जरा, चला दीजिए फटाफट। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। सुना आपने? 1950 में सरदार जी का, सरदार पटेल का, सरदार साहब का निधन हो चुका। 1960 में आकाशवाणी पहुंचा रहा है, कुछ भी बोलना है, लिप सर्विस है, क्योंकि पता है कि कुछ भी बोलेंगे देश ताली बजाएगा ना। मोदी जी अभी बोल रहे हैं, देश ताली बजा रहा है। महाभारती के बेटे ने, अरे जो सवाल पूछा है एक का भी जवाब नहीं, एक का भी जवाब नहीं है। 16 घंटे से ज्यादा चर्चा, 20 घंटे चर्चा हो गई, एक का जवाब नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग जश्न मनाइए, क्योंकि मां भारती के सपूत ने कमाल कर दिया। नमस्कार।